हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट ई लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट्स सी ई लर्निंग क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली द इंटरनेट। ई लर्निंग का मतलब है कि जब भी हम कुछ चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, ठीक है, या हम पढ़ाने के लिए जब हम किसी भी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और वो सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें इंटरनेट, तो उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज एन अम्ब्रेला टर्म that describes education using electronic devices and digital media. It encompasses everything from in traditional classrooms that incorporate basic technology to online universities. ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, और एक ये काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि जो एजुकेशन है, हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करते हुए, डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हुए, और ये अपने अंदर इंक्लूड करती है सारी चीज़ें जो भी ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के साथ साथ, मतलब जो भी हम ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम टीचिंग मेथड्स ट्रेडिशनल वे में प्रोवाइड कर यूज़ करते थे, तो वही सब ये जो हमारी बेसिक टेक्नोलॉजी है उसको हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी अब आ चुकी हैं प्रॉपरली, और जब से लॉकडाउन लगा तब तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो हम ई लर्निंग कर रहे हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। It enhances the quality of learning and teaching. The learning style or needs of students improve the efficiency and effectiveness. जो ई लर्निंग है ये बच्चों को क्वालिटी को एनहेंस करती है समझने की और टीचिंग में। ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है और टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है। और जो ये लर्निंग स्टाइल है ये फ़िलहाल बच्चों की नीड्स बन चुका है, बिकॉज सब बच्चे ही स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, एंड ये बच्चों की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर रहा है और उनकी इफ़ेक्टिव लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Improve user accessibility and time flexibility to engage learner in the learning process. ये इम्प्रूव करता है एक यूज़र की एक्सेसिबिलिटी को, कि बच्चा कितना टाइम यूज़ कर रहा है किस फ़ोन्स को या मोबाइल फ़ोन्स को या ऑनलाइन चीज़ों को, और वो कितना टाइम दे रहा है। ये फ्लैक्सिबिलिटी भी बच्चों में डेवलप करता है कि वो कितना टाइम दे अपने चीज़ों को लर्न करने में, अपनी स्टडीज़ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि इंग्लिश क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, बट ये यूनिट 4 में भी है। सो लेट्स सी। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, या कोई भी मैसेज कन्वे चाह रहा है, इन सबको एक्सप्रेस कर सकता है। Language teaching is somehow a difficult task as it is basically conditioned by the nature of the subject. Language को टीच अप करना कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट टास्क तो है, बिकॉज ये बेसिकली डिपेंड अप करता है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। सो फॉर मेकिंग द टीचिंग इंटरेस्टिंग अ टीचर कैन टेक द हेल्प्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो बच्चों को टीचिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने के लिए टीचर हेल्प लेता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमारे टीचिंग एड्स आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कि हम क्राफ्ट वर्क का यूज़ करते हैं, पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टिक पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आता है। While selecting the teaching learning materials, a teacher should ensure that the skills of reading, understanding, listening and speaking can be developed. जब भी एक टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करती है या टीचिंग एड्स बनाती है, जो भी वो प्रोसेस यूज़ कर रही होती है, जिस भी मटेरियल को यूज़ करते हुए बच्चे को पढ़ाती है, तो टीचर इंश्योर करती है कि वो मटेरियल बच्चों को हेल्प करे, कि उनकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो, वो चीज़ें समझ सके जो भी पढ़ाई जा रही हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स एनहेंस हो और उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो। The aids used by the teacher or facilitator in the classroom to make his teaching more understandable and effectively are known as the teaching learning material or teaching aids. जो भी मटेरियल यूज़ करती है टीचर या फैसिलिटेटर एक क्लासरूम के अंदर, ताकि जो हमारी टीचिंग है
वो बच्चों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहे, इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंडेबल रहे, हम उन मटेरियल को, उन एड्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं या फिर टीचिंग एड्स कहते हैं। Teachers should use teaching learning material in an appropriate way. It not only helps the student to enhance their learning but also make their learning permanent. टीचर बस लर्निंग मटेरियल का यूज़ नहीं करती है अप्रोप्रिएट वे में, बल्कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहेंस भी करती है, मतलब उनकी लर्निंग को डेवलप करती है, बढ़ाती है उनकी लर्निंग पावर को, और उनकी लर्निंग को परमानेंट बना देती है। मतलब उनको वो कंसेप्ट इतने अच्छे से याद हो जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ में परमानेंटली उसको यूज़ करने के लिए एबल हो जाते हैं। बिफोर सिलेक्टिंग द टीचिंग एड्स, टीचर शुड Teachers should first think their practical use and assess whether the aim of using aid, the purpose of teaching can be achieved or not. The aid should be student oriented and should be selected systematically to fulfill the purpose. जब भी एक टीचर एक टीचिंग एड को सिलेक्ट करती है तो टीचर ये चीज़ ध्यान में रखती है, पहले वो ये सोचती है कि इसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होगा डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में या डेली लाइफ सिचुएशंस में, और क्या इन एड्स को यूज़ करते हुए क्या हमारा जो एक गोल है टीचिंग का, इस कंटेक्स्ट को बढ़ाने का, जो हमें एक एम अचीव करना है, क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और एक एड स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब वो लो कॉस्ट का होना चाहिए, और एक ऐसा एड होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि वो क्या चीज़ है, और सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स एबल हो जाए कि हाँ वो उस चीज़ को अच्छे से डेवलप कर ले, उस कंटेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को। Teaching aid helps the students to relate what is being taught to real life situations. टीचिंग एड स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो रिलेट कर पाए कि जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे रिलेट अप कर रहा है। दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द कंटेंट। टीचिंग एड हेल्प करते हैं बच्चों का परसेप्शन डेवलप करने के लिए कि जो कंटेक्स्ट में है वो वही बात ये टीचिंग एड भी कन्वे करना चाह रही हैं। टीचिंग एड प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। जो टीचिंग एड्स होते हैं ये बेटर लर्निंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, और बच्चों की मतलब इसमें हम री इन्फोर्समेंट स्किल्स यूज़ करते हैं, बच्चों को हम कॉम्प्लीमेंट भी दे पाते हैं अगर वो हमारा आंसर करते हैं तो, और इससे हम बच्चों की अलग अलग स्किल्स को एनहांस करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिर अब फिनिश होता है। एंड प्लीज़ जल्द से जल्द नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। Thank you for watching it. Bye.